दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैथ्स में इसलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैथ्स में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स को कैसे कवर करना है। सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें हम उन टॉपिक्स को रखेंगे जो हमारे लिए प्रायोरिटी में रहेंगे, जिन्हें हम कम टाइम में कर सकते हैं, वो काफ़ी स्कोरिंग है। और अगर वो चैप्टर लेंदी है, कंसेप्चुअल है, फिर भी वो चैप्टर बहुत ईजी है। तो इसी के साथ मैं कुछ चैप्टर्स नोट डाउन करके ले आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। वो चैप्टर्स हैं अलजेब्रा, जिसका लेवल इजी है, एंड ट्रिग्नोमेट्री सेकंड है, जिसका लेवल मॉडरेट है। पर अगर हम करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक बात बताई है कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट है और लिमिट के बाहर नहीं आएगा। हर चीज़ की लिमिट होती है और उस लिमिट में ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। बस मेन फोकस हमें जो रखना है वो प्रैक्टिस पे रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका लेवल इजी है और कंसेप्ट बेस्ड है। फोर्थ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एंड फिफ्थ यूनिट जो है वो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। इसके साथ अगर इन चीज़ों को हम करते हैं, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रख के हम चीज़ों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मैथ्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस, एंड अलजेब्रा ओवरऑल 30 क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं आपके पास 50 से 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इतने क्वेश्चंस के लिए अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी चैप्टर्स जो हैं, जो आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए मैंडेटरी होते हैं, उन चैप्टर्स को आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद ये तो हो गया कि हमने पता तो चल गया कि क्या पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इस बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ लेक्चर्स देखने होंगे इन चैप्टर्स से रिलेटेड। अगर आपको टीचर्स नहीं पता है कि किन टीचर्स से आपको पढ़ना है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसमें क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि कौन से टीचर से हमें पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे चाहिए और प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। स्टेप 1 हमारा है हाउ टू कवर योर सिलेबस, कि सबसे पहले आप लेक्चर्स देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं एंड कंसेप्ट क्लियर करें। फार्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब बात के लिए होता है। और शॉर्ट नोट्स पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है। शॉर्ट नोट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कोर कंसेप्ट है वो आपके माइंड में रहता है, और जो मेन कंसेप्ट है आप उसको लिख लेते हैं। बट ग्रेजुअली जब आप टाइम के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, 1 महीने बाद आप उस नोट्स को जब रिवाइज़ करेंगे, तो कोर कंसेप्ट जो होता है उस चीज़ का, वो आपके माइंड से हट चुका होता है। और जो मेन चीज़ रह जाती है वो आपके शॉर्ट नोट्स में रह जाती है। और फिर वही चीज़ें आपको पढ़ना नहीं पसंद है। वरना हर इंसान बुक पढ़ लेता अगर उसके मन में ये सारी चीज़ें रिटेन रह पाती तो इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आप बार बार जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, बेसिक नोट्स जो हैं आपके, आप बार बार उसी को प्रिपेयर करें, उसी को बार बार रिवाइज़ करो, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार रिवाइज़ कर पाओ। सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद हमें PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs मिलेंगे कहाँ? मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे चैप्टर वाइज PYQs सेंड कर दिया करूँगा। एंड स्टेप 3 हमें क्या करने हैं, डेली। मैं मानता हूँ बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि आप 200 क्वेश्चंस लगाइए, 250 क्वेश्चन लगाइए, ये पॉसिबल नहीं है। पर हम डेली 30 to 40 क्वेश्चन या फिर 40-50 क्वेश्चन एक दिन में बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें PYQ लेवल का लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन उठा लिए, JEE मेंस के क्वेश्चन उठा लिए, एडवांस के क्वेश्चन उठा लिए। हमें जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर पढ़ने बैठो तो मैथ्स कहीं ना कहीं बहुत वाइड है और सारे सब्जेक्ट बहुत वाइड है अगर आप डिटेल में पढ़ने के लिए बैठते हैं। बट हमें वो नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है। तो हमें मैथ्स को एक लिमिट में रह के पढ़ना है, एक बाउंडेशन में रह के पढ़ना है। और जिसके बाद UPSC लेवल की NDA की मैथ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो हमें UPSC NDA के लेवल में रह के मैथ्स की चीज़ों को पढ़ना है और इसी तरह से मैथ्स को प्रिपेयर करना है। एंड इसके बाद हमें कोई बुक्स परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। जितने नोट्स आपको चाहिए, जो भी चैप्टर वाइज PYQs आपको चाहिए, वो सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं कर दूँगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना अगर किसी भी चीज़ की आपके पास कमी है, तो मैं उधर आपको मैथ्स के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। और जैसे जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, हम उसके लिए भी बाकी काम आगे करते रहेंगे। सो एक लाइन है मैथ्स में कि मैथ्स इज़ नॉट हार्ड, इट्स सिस्टमेटिक।
आप मैथ्स को बहुत सिस्टम से करते रहें, चैप्टर वाइज बढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई भी चैप्टर उठा लिया और उस चीज़ को एकदम करने लगे अचानक से। चैप्टर वाइज चीज़ों को करने से ये होता है कि पिछला कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत याद रहता है और पिछले कंसेप्ट के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अगले चैप्टर में जब यूज़ होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है उन चीज़ों को देख के, और वो चीज़ें हमारी टाइम के साथ रिवाइज़ हो रही होती है। और जब हम PYQs का यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो काफ़ी सही डायरेक्शन में है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है मैथ्स, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और कट ऑफ हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। और 100+ का एम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर 75 मार्क्स का ही सोच रहे हो तो एम कम से कम 100+ का बनाओ, तब जाके 80 और 85 आ पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो करते रहो मैथ्स, प्रैक्टिस करना डेली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।